Hello students, today we are going to discuss plant tissue. Before discuss the plant tissue, remember something about cell. That a single cell working on its own would achieve very little inside an animal or a plant. As we know, a single cell is very small. So, a single cell, एक सिंगल सेल काम भी बहुत छोटा सा कर सकता है. इतना छोटा होता है इसलिए उसका काम भी बहुत छोटा होगा. Inside animal or a plant. So many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. इसलिए बहुत सारे सेल मिलकर जो एक जैसे सिमिलर सेल होते हैं एक साथ एक टीम एक ग्रुप बनाकर एक वर्क को परफॉर्म करते हैं, एक प्रोसेस पे परफॉर्म करते हैं. फिर दूसरे साइड में दूसरे तरह के सब सिमिलर सेल मिलकर एक साथ एक अलग वर्क परफॉर्म करते हैं. तो जो टीम बनकर सच ग्रुप्स, ऐसा ग्रुप या टीम मिलकर जो काम करते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू. बहुत सारे सिमिलर सेल्स एक साथ टुगेदर वर्क टुगेदर एज अ टीम और अ ग्रुप, इट्स कॉल्ड टिश्यू. A tissue is a group of similar cell performing a specific function. एक टिश्यू सिमिलर सेल्स के ग्रुप या टीम होते हैं जो एक ही तरह के हैं, कोई भी एक काम को ही अंजाम देते हैं. कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन जो एक ग्रुप होता है, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक ग्रुप बनता है टिश्यू जिसको कहते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स या एक टीम ऑफ सेल्स सिर्फ एक ही काम को अंजाम देते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे सेल मिलकर एक ग्रुप बना ले, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना ले. जैसे सेक्शन ए 9A, सेक्शन 9B, सेक्शन 9C. सेक्शन ए को कोई एक अलग वर्क दिया गया कि तुम्हारा वर्क ये है, पूरे सेक्शन ए को मिल करके एक वर्क को परफॉर्म करना है. सेक्शन बी को कोई दूसरा काम दिया गया कि तुम लोग सब एक साथ मिल करके कोई उस काम को परफॉर्म करोगे. उसी तरीके से सी सेक्शन को कुछ अलग काम दिया गया ताकि तुम लोग मिल करके एक अलग कुछ डिफरेंट वर्क परफॉर्म करोगे. तो वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम चलता है. इसी तरह से अलग अलग सेल्स मिल करके अलग अलग ग्रुप बनाकर टिश्यू कहलाते हैं. जो ग्रुप बनता है उसको टिश्यू बोलते हैं. तो मिलकर बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन के साथ वर्क करता है. मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स पॉजेज अ टिश्यू सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हैज़ एन एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द स्किन. सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे जो हमारे स्किन को कवर करके रखता है. द मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ मसल. मस्कुलर टिश्यू क्या है? मसल्स को बनने में हेल्प करता है. विच बाई कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स. अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मस्कुलर टिश्यू के ज़रिए अगर मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहेगा तो मसल्स मुड़ेंगे नहीं. मतलब हम लोग अपना हाथ मोड़ नहीं सकेंगे, पैर मोड़ नहीं सकेंगे, स्ट्रेट रहेगा. हम लोग बैठ नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ उठा नहीं सकेंगे, अपने नाक को नहीं छू सकेंगे, अपने हाथों से खाना नहीं खा सकेंगे. इसलिए मस्कुलर टिश्यू का ये काम है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देता है. कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में हेल्प करता है. इन अ प्लांट द कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट्स वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स एंड फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर पार्ट्स. इसी तरीके से प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है जो पानी वाटर और फूड को
वाटर को रूट से लेकर के ऊपर प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। इसी तरीके से फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड को लेकर के पत्तों में फूड तैयार होता है, लीव्स में फूड तैयार होता है। फूड प्रिपेयर होने के बाद वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। तो अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम है, प्लांट में हो या एनिमल में हो, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग वर्क है। इसका मतलब यही है कि कुछ सिमिलर टिश्यू मिल करके बहुत सारे सिमिलर सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं। एक टिश्यू का कुछ अलग काम है, दूसरे टिश्यू का अलग काम है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। Several tissue together contributing to some specific function inside the body constitute an organ, such as tongue having epithelial cell, nerve cell, muscle cells, etc. बहुत सारे टिश्यू ऐसे हैं जिनमें कंट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने आपस में कि उनको क्या काम करना है। जैसे एक ऑर्गन है टंग क्या है हम लोगों का? एक ऑर्गन है। टंग में एपिथेलियल सेल भी होता है, नर्व सेल भी होता है, मसल सेल्स भी होता है। लेकिन एपिथेलियल सेल्स का अलग वर्क है, वो स्किन के नीचे होता है। नर्व सेल्स का अलग है कि हम लोग जब किसी भी चीज़ को चखते हैं तो वो दिमाग तक खबर भेजता है कि ये चीज़ फीकी है, मीठी है या तीखी है। मसल सेल्स है, सबका अलग अलग वर्क है। Many organs acting together to perform a specific life process constitute an organ system. और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सच है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक चीज़ अकेला काम नहीं कर रहा होता, इसमें कई सारे ऑर्गन्स मिल करके, कई सारे टिश्यू मिल करके काम कर रहे होते हैं, तब वो सिस्टम कंप्लीट होता है। ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में जैसे एनिमल में या ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक सिस्टम नहीं चलता, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेशन, बहुत सारा सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। एग्जाम्पल द रूट सिस्टम। इसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ प्लांट्स का, रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट। एक प्लांट में रूट सिस्टम भी चलता है और शूट सिस्टम भी चलता है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है सेल्स कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी जगहों पे पाया जाता है प्लांट में जहाँ से ग्रोथ होता है। हर प्लांट में जहाँ से न्यू सेल्स बनते हैं उसकी वजह से वहाँ ग्रोथ होता है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड सेल है। परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग, इसके सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं रहती। ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका लोकेशन क्या है? फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट सच एज द टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। एक प्लांट कहाँ से ग्रोथ पाता है, कहाँ से बढ़ता है? टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स का टिप्स से, एंड ब्रांचेस, यहाँ से बढ़ता है। Also present between the bark and the wood of trees where it leads to growth in the diameter of the stem. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? बार्क और वुड ऑफ ट्री के बीच में। वहाँ पाने की वजह क्या है? ये डायमीटर ऑफ स्टेम के डायमीटर को बढ़ाने में वहाँ पे ग्रोथ करता है ताकि स्टेम का डायमीटर बढ़ जाए। चीफ कैरेक्टरिस्टिक
of meristematic tissue. Cells are small. Cells are usually cubical. Cell wall is thin. Nuclei are large. डायग्राम आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. Vacuoles almost absent. Cells slightly packed with almost no intercellular space. सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि बीच में खाली जगह नहीं बचता. टाइटली पैक्ड, आपस में एक दूसरे में पैक रहते हैं ताकि बीच में बिल्कुल भी जगह ना बचे, इसलिए नो इंटरसेलुलर स्पेस पाया नहीं जाता. द सेल एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, वो बहुत एक्टिवली डिवाइड होता है न्यू सेल्स बनाने के लिए. न्यू सेल्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू. न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और या बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मैच्योर परमानेंट टिश्यू में. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एपिकल मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम क्या है? दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स एंड ऑल्सो द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ स्टेम्स. आप लोगों ने देखा होगा स्टेम्स के एकदम टिप्स पर, एकदम लास्ट, एकदम ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी सी नई पत्तियां निकली रहती हैं, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाया जाता है. इसीलिए पाया जाता है ताकि वहाँ पे ग्रोथ हो, वहाँ से पौधा बढ़ता है. एज वेल एज ऑन द टिप्स ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, या छोटी छोटी कलियाँ भी रहती हैं, वहाँ भी ये टिश्यू पाया जाता है क्योंकि एक प्लांट वहाँ से ही बढ़ता है, स्टेम के टिप्स से. सेकेंड है लैटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम. दिस इज सिचुएटेड बिलो द बैक bark and is responsible for increase in the girth diameter of the stem. Lateral अभी मैंने बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पाया जाता है बिटवीन बार्क एंड वुड ऑफ ट्री, ताकि वहाँ पे ग्रोथ हो सके, स्टेम के डायमीटर में ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू. Permanent tissue are made up of cells which have lost their ability to divide. They take permanent shape to perform some permanent function. They may be living or dead. Permanent tissue क्या है? ऐसे सेल से बना होता है जिसमें एबिलिटी डिवाइड करने की ख़त्म हो चुकी होती है, बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता है, ऐसे सेल से बना होता है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. दे टेक अ परमानेंट शेप. उन लोग को अब डिवाइड नहीं होना, न्यू सेल्स नहीं बनेगा, इसलिए परमानेंट शेप ले लेते हैं और उनका एक परफॉर्म करने का फिक्स हो जाता है कि उनको यही परमानेंट फंक्शन को ही परफॉर्म करते रहना है. दे मे बी लिविंग, वो जिंदा भी हो सकते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और अगर डेड होंगे तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. अकॉर्डिंग टू फंक्शन परफॉर्म द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग. अकॉर्डिंग टू फंक्शन परफॉर्म, परमानेंट टिश्यू को थ्री टाइप्स, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 प्रोटेक्टिव टिश्यू. अकॉर्डिंग टू फंक्शन परमानेंट टिश्यू को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 प्रोटेक्टिव टिश्यू. सेल्स विथ थिक वॉल्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. थिक वॉल होता है सेल में, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर सकता है प्लांट को. एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सेक्रेट अ वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल. आप लोगों ने देखा होगा पत्तों के ऊपर एक प्लास्टिक की तरह कोटिंग पाया जाता है, उससे क्या करता है, वाटर प्रूफ की तरह वो प्रोटेक्ट करता है लीव्स को. कॉर्क सेल इन द बार्क ऑफ कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल. स्टेम के ऊपर भी एक पतला सा वाटर प्रूफ मटेरियल जैसी चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग, जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को. नंबर 2 सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ अ सेवरल टाइप्स. द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर. सपोर्टिंग टिश्यू
3 टाइप्स हो सकती है। 3 टाइप्स होता है उनका। नंबर 1 पैरेन्काइमा, 2 कोलेनकाइमा, 3 स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सपोर्टिव टिश्यू है। ये कैसी होती है? लार्ज थिन वॉल्ड सेल, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप, यानी थिन वॉल्ड होती है, इनकी दीवारें पतली होती हैं, ओवल शेप, सर्कुलर और पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, यूजुअली सिंगल लार्ज वैक्यूल। डायग्राम में यहाँ देखिए, एक पूरे सेल में पूरा एक इतना बड़ा ग्रीन ग्रीन जो है वैक्यूल बना हुआ, एक न्यूक्लियस साइड में, यानी पूरे सेल में बड़ा सा एक लार्ज वैक्यूल पाया था, 2-3 नहीं पाया था, एक लार्ज वैक्यूल पाया था पैरेन्काइमा में। लोकेशन क्या है पैरेन्काइमा का? फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज इन कॉर्टेक्स, आउटर रीजन एंड इन द पीथ सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। ये में स्टोर फूड एज इन पोटैटोज, पोटैटोज में जैसे स्टोर फूड जो हम लोग आलू खाते हैं, पोटैटो में ये पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसलिए बता रहा है कि कहाँ, जैसे एग्जाम्पल पोटैटोज में पाया जाता है। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, टेम्पररी सपोर्ट देता है। सम पैरेन्काइमा सेल्स पर्टिकुलरली इन लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर टर्म्ड क्लोरेन्काइमा। सम पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? पर्टिकुलरली, खास करके लीफ में, जहाँ ग्रीन पार्ट होते हैं। ग्रीन में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नामी प्लास्टिड पाया जाता है, जिसकी वजह से लीफ ग्रीन होते हैं। एंड आर, इसलिए उस पैरेन्काइमा को जो पत्तियों में लीफ में पाया जाता है उसको क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। क्लोरोस का मतलब ग्रीन। क्लोरेन्काइमा हेल्प टू द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरेन्काइमा किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस के जरिए लीफ में जो फूड तैयार होता है उसमें हेल्प करते हैं, प्रिपेयर करने में फूड को। नंबर बी सपोर्टिंग टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेन का मतलब है ग्लू। Made up of cells which are elongated and the cell wall is thickened and at the corners। ये ऐसे सेल से बने होते हैं, ये वाले टिश्यू जो elongated and cell wall is thickened, elongated होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, elongated शेप में, और thickened, इनकी वॉल मोटी होती है, at the corners, कॉर्नर्स पे मोटी होती है। It is found in the leaf stalks and below the epidermis of stems। ये स्टेम्स के एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। The tissue helps to support the parts of a plant। ये प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। नंबर सी स्क्लेरेन्काइमा, composed of long narrow cells which have become dead। These cells develop very thick walls due to द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। स्क्लेरेन्काइमा भी एक सपोर्टिव टिश्यू है। ये लॉन्ग नैरो सेल से बने होते हैं जो विच हैव बिकम डेड, दे सेल डेवलप वेरी थिक वॉल्स। जब डेथ के बाद, मतलब मरने के बाद, ख़त्म होने के बाद, ये सेल्स, इनकी वॉल्स थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके किनारे पर लिग्निन नामी एक मटेरियल, एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, जम के उनकी वॉल्स ठीक हो जाती है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। इट इज़ फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स। ये स्टेम्स और लीव्स के वेन्स में पाई जाती है। इनका लोकेशन क्या है? इट इज़ फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स। स्क्लेरेन्काइमा का लोकेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है। The above 3 categories namely पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आर ग्रुप एज सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू का ग्रुप है। ये तीनों सपोर्टिव टिश्यू भी है, लेकिन ये तीनों क्या है? सिंपल टिश्यू भी है।
ईच बीइंग मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। इसलिए सिंपल टिश्यू कहा गया है तीनों को, क्योंकि ये तीनों एक जैसे सेल्स के ग्रुप से पैरेन्काइमा बना हुआ है, एक जैसे सेल्स के ग्रुप से कोलेनकाइमा बना होता है, एक जैसे सेल्स के ग्रुप से स्क्लेरेनकाइमा बना होता है, इसलिए इनको सिंपल टिश्यू कहा गया है। ईच बीइंग मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, इसलिए सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स में से बने होते हैं। फाइबर्स एंड स्टोन्स, ropes, mats and curtains and certain textile are made up from plant fibers such as those of linen and hemp। जैसे रस्सियाँ, डोरमैट्स या कुछ भी टेक्सटाइल की मटेरियल होती है, वो सब प्लांट्स के फाइबर्स जैसे लाइनेन और हेम से बने होते हैं। दिस फाइबर्स आर द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ऐसे फाइबर जिनसे ये सारी चीज़ें बनी होती है वो किससे मिली होती है? ये फाइबर किससे मिलता है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना होता है। यानी ये फाइबर जिनसे ये सारी सामान बनते हैं वो सामान में प्लांट्स के उस हिस्से से बना होता है जिसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल पाया जाता है। द हार्ड वॉलनट सेल एंड द ग्रिटी मासेस इन द स्किन एंड द पल्प ऑफ पेयर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और जैसे हम लोग वॉलनट, अखरोट, उनका सेल कितना कड़ा होता है, तो उन जैसे शेल्स भी किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बने होते हैं। हेयर नोन एज, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? स्टोन सेल्स। नेक्स्ट, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड द वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू को। प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट। कंडक्टिंग टिश्यू का काम क्या है? ये एक ऐसे पैसेज बनाते हैं जिससे वाटर और डिजॉल्व मटेरियल यानी खाना, पानी, प्लांट्स को ऊपर अप एंड डाउन, ऊपर भी जा सके और नीचे भी जा सके प्लांट में। द जाइलम एंड फ्लोएम आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम दो प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं जिनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। आर द टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। फर्स्ट, जाइलम सेल आर एलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड। जाइलम कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है शेप में और थिक वॉल्ड होता है। दिस सेल्स आर समवॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। ट्यूबुलर पैसेज में होता है होल, जैसे पाइप रहता है। दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या प्रोवाइड करता है? पानी। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जड़ में हम लोग जब भी किसी पौधे में पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? रूट में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, रूट में डालते हैं। लेकिन पौधा तो, कोई भी प्लांट तो ग्रोथ होता है बहुत सारे हिस्सों से। अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिप्स ऑफ रूट, टिप्स ऑफ स्टेम्स में पाया जाता है। तो उस हिस्से में कैसे पहुंचता है पानी या फूड मटेरियल कैसे पहुंचता है? इसी जाइलम के ज़रिए। जाइलम का यही फंक्शन है कि वो रूट से पानी को लेकर के अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ पानी को ले आता है एंड डिजॉल्व मटेरियल को भी ले एब्जॉर्ब करके फ्रॉम द सॉइल एंड रूट्स, मिनरल या डिजॉल्व मटेरियल जो रहता है मिट्टी में, पानी और डिजॉल्व मटेरियल को ऊपर की तरफ ले आकर के प्लांट्स के सभी हिस्सों में, सभी पार्ट्स में वो देता है। पहुंचाने का काम क्या है? जाइलम का। ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म द वुड। जो बिल्कुल ओल्ड हो जाता है जाइलम, वो क्या करता है? वुड बन जाता है एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। उस वक्त वो काम नहीं करता, वो ट्रांसपोर्ट यानी पानी को पहुंचाने का काम नहीं करता, वो लकड़ी बन जाता है, वुड बन जाता है, ट्री बन जाता है प्लांट का। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स विच एक्चुअली आर द जाइलम रिंग्स। उसको क्या बोलते हैं? जाइलम रिंग्स बोलते हैं। अगर आपको एक ट्री की एज पता करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो एनुअल रिंग्स को काउंट कर लीजिए, जिसको हम लोग जाइलम रिंग्स बोलते हैं। द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स।
जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। एक जाइलम के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या रखता है? ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स आर मेड ऑफ एलोंगेटेड डेड सेल एंड विथ लार्ज कैविटीज। ठीक है, ये सब जाइलम के पार्ट्स हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, इतने हिस्सों में इसको बांटते हैं हम लोग। कंडक्टिंग टिश्यू सेकंड क्या है हमारा? फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब है बार। प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव्स। फ्लोएम का क्या काम है? जैसे हम लोगों को खाने की ज़रूरत है, हम लोग बिना खाना के नहीं रह सकते हैं, हम लोग ग़िज़ा की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स खुद अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि अपनी ग़िज़ा वो खुद तैयार करता है, खुद प्रिपेयर करता है वो। तो खाना पत्तियों में बनता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। फोटोसिंथेसिस नामी प्रोसेस के ज़रिए फूड मैन्युफैक्चर होता है लीफ में। तो लीफ से खाना को फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू के ज़रिए प्लांट्स के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टुवर्ड्स द ग्रोइंग न्यू लीव्स। प्रिपेयर्ड फूड पत्तियों से वो न्यू मतलब टिप्स ऑफ द स्टेम, एकदम प्लांट के ऊपरी हिस्से तक, ऊपरी छोटी छोटी पत्तियों तक भी पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। जाइलम का क्या काम है? पानी को पहुंचाने का काम है प्लांट्स के सभी हिस्सों में। और फ्लोएम का क्या काम है? कि सभी हिस्सों में फूड को पहुंचाने का काम है। जैसे जाइलम के बहुत सारे पार्ट्स थे अभी, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इसी तरीके से फ्लोएम टिश्यू भी कंसिस्ट करता है किससे? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगर आप लोगों को पूरा प्लांट टिश्यू समझ में नहीं आया हो, इसको मैंने फ्लो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। ये है समरी ऑफ प्लांट टिश्यू। आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार फिर इसको देख लो ताकि अच्छा से और भी समझ में आ जाए। प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स। परमानेंट टिश्यू क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स, पर्टिकुलर शेप एंड परमानेंट फंक्शन। ये लोग डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए एक पर्टिकुलर शेप इख्तियार कर लेते हैं और इनका एक फंक्शन परमानेंट हो जाता है कि मुझे बस यही काम करना है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो उसके कोई टाइप्स नहीं है। परमानेंट टिश्यू के थ्री टाइप्स थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नंबर 1 प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव क्या है? सिंपल एपिडर्मिस एट सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। सिंपल एपिडर्मिस होता है, कहाँ पाया जाता है वो? सरफेस ऑफ रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में। कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? वास्कुलर बोलते हैं हम लोग, वास्कुलर टिश्यू ही बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज वन यूनिट। कंडक्टिंग टिश्यू में दो पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। दोनों एक साथ मिल करके प्लांट में काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं। तो सपोर्टिव को अभी हम लोगों ने पढ़ा, सपोर्टिव टिश्यू को थ्री टाइप्स में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल विथ थिन वॉल्स फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल पोटैटो में पाया जाता है, याद आया। बी कोलेन्काइमा एलोंगेटेड थिकेंड सेल पाया जाता है। सी स्क्लेरेन्काइमा थिकेंड लिग्निफाइड सेल वॉल पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है अखरोट, रोप्स, मैट्स एट्सेट्रा। कंडक्टिंग टिश्यू का कंडक्टिंग टिश्यू का 2 टाइप्स होता है, जाइलम और फ्लोएम। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या फंक्शन है? वाटर कंडक्टिंग है।
ये लॉन्ग स्पैंडल शेप होता है जिसके ज़रिए पानी रूट से, पानी या मिनरल्स या कुछ भी सोयल से, रूट से एब्जॉर्ब करता है पानी को, वाटर को और मटेरियल्स को, और कहाँ पहुँचाता है? प्लांट्स के ऊपरी हिस्से में। ये क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से पानी रूट से, जड़ से लेकर के ऊपरी हिस्से में सब जगह पहुँचता है। ठीक उसी तरह से फ्लोएम है, इसका क्या काम है? फूड कंडक्टिंग। ये जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, प्लांट के लीव्स में, उसको लीव्स से लेकर के प्लांट्स के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। इसके बहुत सारे क्या कंसिस्ट करता है? बहुत सारे पार्ट्स है। ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसका फ्लोएम का बहुत सारा कंसिस्ट पार्ट्स है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके, thank you for watching my video. If you like my video, if you like my style, like my style or way of explanation of the chapter, please comment in my comment box for any other chapters and motivate me. Thank you for watching.